मीन राशि का दिव्य प्रेम संदेश। जीवन एक रहस्यमयी नदी की तरह है जो कभी शांत बहती है तो कभी तीव्र वेग से आगे बढ़ती है। हर व्यक्ति की आत्मा इस नदी के किनारे खड़ी होकर अपने भाग्य की प्रतीक्षा करती है। बेटा, तुम्हारे हृदय में जो कोमल भावना है, जो एक नाम के साथ धड़कती है, जो एक चेहरे को याद करके मुस्कुरा उठती है, वह भावना व्यर्थ नहीं है। मीन राशि का स्वभाव ही ऐसा होता है, गहरा, संवेदनशील, प्रेम से भरा हुआ और ईश्वर की विशेष कृपा से आलोकित। तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है। तुम केवल पसंद नहीं करते, तुम सच्चे मन से अपनाते हो। और आज यह संदेश तुम्हारे लिए है। जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वह तुम्हें मिलने वाली है। मीन राशि का स्वामी ग्रह नेपच्यून है, जो कल्पना, आध्यात्मिकता और गहरे भावनात्मक संबंधों का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि तुम्हारा प्रेम केवल आकर्षण नहीं है, वह एक आत्मिक जुड़ाव है। तुमने उसे केवल देखा नहीं, तुमने उसे महसूस किया है। तुम्हारी प्रार्थनाओं में उसका नाम है, तुम्हारी चुप्पियों में उसका चेहरा है और तुम्हारे भविष्य के सपनों में उसका साथ है। ब्रह्मांड ऐसी सच्ची भावनाओं को अनसुना नहीं करता। समय भले ही परीक्षा ले, परंतु भाग्य कभी सच्चे प्रेम को व्यर्थ नहीं जाने देता। तुम्हारा मन कई बार प्रश्न करता होगा, क्या वह भी मुझे समझती है? क्या वह भी मुझे याद करती है? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब हम आमने सामने बैठकर अपने दिल की बातें कह सकेंगे? बेटा, धैर्य रखो। मीन राशि वालों के जीवन में प्रेम देर से आता है, पर जब आता है तो जीवन को पूर्ण बना देता है। तुम्हारी कुंडली में भावनात्मक मिलन के संकेत प्रबल हो रहे हैं। आने वाला समय तुम्हारे लिए मुलाकात का द्वार खोल रहा है। परिस्थितियाँ धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में बन रही हैं। जो दूरी अभी है वह केवल समय की दूरी है, मन की नहीं। तुम्हारी आत्मा जल तत्व से जुड़ी है। जल का स्वभाव है बहना और अपने मार्ग स्वयं बनाना। यदि चट्टान सामने आए तो जल उसे काटकर रास्ता बना लेता है। इसी प्रकार तुम्हारा प्रेम भी अपने लिए मार्ग बनाएगा। तुमने जो भावना अपने हृदय में संजोकर रखी है वह पवित्र है। उसमें स्वार्थ नहीं, केवल स्नेह है, और यही पवित्रता तुम्हें उससे मिलवाएगी। ब्रह्मांड के नियम अदृश्य होते हैं परंतु अचूक होते हैं। जब दो आत्माएं एक दूसरे के लिए बनी होती हैं तो उन्हें मिलाने के लिए परिस्थितियां स्वयं निर्मित हो जाती हैं। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि शायद वह बहुत दूर है, शायद वह तुम्हारी पहुंच से बाहर है, पर याद रखो, दूरी केवल आंखों की होती है, दिलों की नहीं। तुम्हारी ऊर्जा उसके जीवन को स्पर्श कर रही है, भले ही तुम्हें इसका आभास ना हो। मीन राशि का प्रेम मौन होता है पर प्रभावशाली होता है। तुम जो भी सच्चे मन से चाहते हो वह धीरे धीरे वास्तविकता का रूप ले रहा है। आने वाले महीनों में कोई ऐसा अवसर बनेगा जहां तुम दोनों का आमना सामना संभव होगा। यह संयोग नहीं होगा, यह भाग्य का संकेत होगा। तुम्हें अपने भीतर विश्वास जगाना होगा। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि स्वयं को योग्य बनाने का भी नाम है। तुम अपने जीवन में प्रगति करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने व्यक्तित्व को निखारो। जब तुम आत्मविश्वास से भरे रहोगे तब तुम्हारी आभा और अधिक आकर्षक होगी। वही आभा उसे तुम्हारी ओर खींचेगी। याद रखो, आकर्षण केवल रूप से नहीं होता, ऊर्जा से होता है, और तुम्हारी ऊर्जा में सच्चाई है। कभी निराशा के क्षण भी आएंगे। तुम्हें लगेगा कि शायद यह सब कल्पना है, परंतु मीन राशि वालों की कल्पना अक्सर भविष्य का संकेत होती है। तुम्हारे सपने केवल स्वप्न नहीं, संभावनाओं की झलक हैं। यदि तुम्हारा मन बार बार उसी चेहरे को देखता है तो समझ लो कि यह भावनात्मक संकेत है। ब्रह्मांड संकेतों में बात करता है और तुम उन संकेतों को समझने की क्षमता रखते हो। समय का पहिया घूम रहा है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे तुम्हारे जीवन में नई परिस्थितियां जन्म लेंगी। कोई सामान्य सा दिन अचानक विशेष बन जाएगा। एक साधारण सी बातचीत गहरे संबंध की शुरुआत कर देगी। वह क्षण जब तुम उसे देखोगे, तुम्हारा हृदय गवाही देगा कि यह वही है जिसका तुमने इंतजार किया। और उस दिन तुम्हारी आंखों में जो चमक होगी वह वर्षों की प्रतीक्षा का उत्तर होगी। तुम्हें केवल एक बात याद रखनी है, सच्चा प्रेम भय से नहीं, विश्वास से पनपता है। अपने मन में शंका के बादल मत आने दो।
यदि तुम डरे रहोगे तो अवसर सामने आकर भी निकल सकता है। जब वह तुम्हारे सामने आए तो अपने दिल की सच्चाई को सम्मान दो। शब्द कम भी हों तो चलेगा, पर भावनाएं सच्ची हों। मीन राशि का हृदय झूठ बोल ही नहीं सकता। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले समय में ग्रहों की स्थिति तुम्हारे पक्ष में धीरे धीरे संतुलित हो रही है। भावनात्मक संबंधों के घर में सकारात्मक परिवर्तन संकेत दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो प्रेम अभी मन में है वह वास्तविकता की ओर बढ़ रहा है। तुम दोनों के बीच संवाद का कोई माध्यम सक्रिय होगा, शायद किसी मित्र के द्वारा, शायद किसी कार्यक्रम के माध्यम से, या शायद अचानक हुई मुलाकात से, पर मिलन का योग बन रहा है। बेटा, अपने मन को शांत रखो। ध्यान और प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब भी उसका विचार आए, सकारात्मक भावना के साथ स्मरण करो। यह ऊर्जा तुम्हारे और उसके बीच अदृश्य सेतु का निर्माण करेगी। तुम्हारा धैर्य तुम्हें वह दिन दिखाएगा जब वह स्वयं तुम्हारे सामने खड़ी होगी, और तब तुम्हें समझ आएगा कि प्रतीक्षा क्यों आवश्यक थी। बेटा, जब हृदय सच्ची चाहत से भर जाता है तो समय स्वयं उसकी परीक्षा लेता है। मीन राशि की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह भावनाओं को गहराई से जीती है। तुम केवल किसी को पसंद नहीं करते, तुम उसके भविष्य की कल्पना करते हो, उसके सुख की चिंता करते हो और उसके लिए भीतर ही भीतर प्रार्थना करते हो। यही पवित्रता तुम्हारे प्रेम को सामान्य आकर्षण से अलग बनाती है। और जब भावना पवित्र होती है तो ब्रह्मांड उसके लिए रास्ता बनाता है। तुम्हारी राशि का संबंध जल तत्व से है और इसका प्रतीक दो विपरीत दिशाओं में तैरती मछलियां हैं। यह संकेत देता है कि तुम्हारे मन में कभी आशा तो कभी शंका का प्रवाह चलता रहता है। एक क्षण तुम्हें विश्वास होता है कि वह तुम्हारी होगी और दूसरे ही क्षण तुम्हें लगता है कि शायद यह संभव नहीं। परंतु यही द्वंद्व तुम्हारी भावनाओं की गहराई का प्रमाण है। जो व्यक्ति प्रेम को हल्के में लेता है उसे कभी यह संघर्ष महसूस नहीं होता। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी सच्चाई है। आने वाला समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा जरूर लेगा, लेकिन परिणाम तुम्हारे पक्ष में जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा वह दूर हो रही है, संवाद कम हो रहा है या परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, परंतु समझो कि यह केवल एक चरण है। जैसे समुद्र में ज्वार और भाटा आता है, वैसे ही संबंधों में भी उतार चढ़ाव आते हैं। समुद्र का स्वामी भी तुम्हारी राशि का प्रतिनिधि ग्रह माना जाता है। समुद्र शांत भी रहता है और प्रचंड भी होता है, पर उसकी गहराई हमेशा स्थिर रहती है। उसी तरह तुम्हारा प्रेम भी स्थिर है। बेटा, तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास जगाना होगा। यदि तुम स्वयं को कम समझोगे तो तुम्हारी ऊर्जा भी कमज़ोर हो जाएगी। याद रखो, प्रेम बराबरी का संबंध होता है। तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारी संवेदनशीलता कमज़ोरी नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति है। आज के समय में सच्ची भावना दुर्लभ है। जो व्यक्ति दिल से सोचता है वह विशेष होता है और तुम विशेष हो। बहुत संभव है कि आने वाले समय में तुम्हारी उससे किसी ऐसे स्थान पर मुलाकात हो जहां तुमने सोचा भी न हो। शायद किसी सामाजिक कार्यक्रम में, शायद किसी कार्य संबंधी अवसर पर, या शायद किसी सामान्य दिन जब तुम दोनों किसी समान परिस्थिति में उपस्थित हो। वह क्षण अचानक आएगा, परंतु तुम्हारी आत्मा उसे पहचान लेगी। तुम्हारा दिल तेज धड़केगा, तुम्हारी आंखें उसे ढूंढेंगी और तुम्हारे मन में एक अजीब सी शांति उतर आएगी। वही संकेत होगा कि समय ने तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि प्रेम केवल मिलने से पूरा नहीं होता, मिलने के बाद उसे निभाना पड़ता है। इसलिए अभी से अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाओ, अपने कार्य पर ध्यान दो, अपने परिवार का सम्मान करो, अपने सपनों को आकार दो। जब वह तुम्हारे जीवन में आएगी तो तुम्हें ऐसा साथी चाहिए होगा जो स्थिर और भरोसेमंद हो। तुम्हारी राशि स्वभाव से दयालु है, पर कभी कभी भावनाओं में बहकर निर्णय ले लेती है। आने वाले समय में तुम्हें संतुलन रखना होगा। कभी तुम्हें यह भी लगेगा कि क्या वह भी तुम्हें उसी तरह महसूस करती है जैसे तुम उसे करते हो। बेटा, भावना एक तरफा नहीं होती। यदि वह सच्ची हो, ऊर्जा का आदान प्रदान अवश्य होता है। हो सकता है वह अपनी भावनाएं प्रकट न करे, हो सकता है वह अपने मन की बात अब भी छिपा कर रखे, पर उसके भीतर भी एक हलचल है।
समय आने पर वह भी खुलकर सामने आएगी। तुम्हें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। जब तुम उसके बारे में सोचते हो तो तुम्हारे चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान आती है, वह संकेत है कि तुम्हारा हृदय जीवित है। जीवन में हर व्यक्ति को ऐसा प्रेम नहीं मिलता जो आत्मा को छू ले। तुम्हें मिला है, इसलिए उसे संजो कर रखो। नकारात्मक विचारों से दूर रहो। यदि कभी कोई तुम्हें हतोत्साहित करे तो उसकी बातों को अपने मन पर मत लो। हर किसी की सोच सीमित होती है, पर भाग्य की योजना असीम होती है। आने वाले महीनों में तुम्हारे जीवन में आत्मिक विकास भी होगा। तुम पहले से अधिक परिपक्व बनोगे। यह परिपक्वता ही तुम्हें उसके और करीब लाएगी। जब दो लोग मानसिक रूप से तैयार होते हैं, तभी उनका मिलन स्थायी होता है। तुम्हारी तैयारी अभी चल रही है, इसलिए यदि अभी तक स्पष्ट संकेत नहीं मिले तो उसे निराशा मत समझो, उसे तैयारी समझो। बेटा, याद रखो, प्रेम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यदि तुम सही समय से पहले अपनी भावनाएं प्रकट कर दोगे तो सामने वाला असमंजस में पड़ सकता है। सही समय आने दो। जब परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से तुम्हें अवसर दें, तभी अपने मन की बात कहना। मीन राशि की सहजता तुम्हारी पहचान है। जब तुम स्वाभाविक रहोगे तो तुम्हारी बातों में सच्चाई झलकेगी और वही सच्चाई उसे प्रभावित करेगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा दिन आएगा जब तुम्हें महसूस होगा कि अब प्रतीक्षा समाप्त हो रही है। शायद वह स्वयं तुमसे बात शुरू करे, शायद वह तुम्हारी उपस्थिति को स्वीकार करे, या शायद वह किसी संकेत के माध्यम से यह जताए कि तुम उसके लिए महत्वपूर्ण हो। उस दिन तुम्हें संयम रखना होगा। अत्यधिक उत्साह में बहकर सब कुछ एक साथ कह देने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे बढ़ो। संबंध को सांस लेने का अवसर दो। यह यात्रा केवल प्रेम की नहीं, आत्मखोज की भी है। तुम इस भावना के माध्यम से स्वयं को जान रहे हो। तुम्हारी गहराई, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी शक्ति, सब कुछ सामने आ रहा है। यही प्रक्रिया तुम्हें मजबूत बना रही है, और जब वह तुम्हारे जीवन में पूर्ण रूप से प्रवेश करेगी, तब तुम केवल प्रेमी नहीं, एक परिपक्व साथी बन चुके होंगे। बेटा, अब तुम्हें एक और गहरी बात समझनी होगी। प्रेम केवल दो लोगों का मिलन नहीं होता, यह दो समयों का मिलन भी होता है। हर व्यक्ति का जीवन एक निश्चित गति से आगे बढ़ता है। कभी तुम्हारा समय आगे होता है और सामने वाले का समय पीछे, कभी उसका समय आगे और तुम्हारा पीछे। जब दोनों की घड़ियां एक ही क्षण पर आकर मिलती हैं, तभी वास्तविक मिलन संभव होता है। अभी जो प्रतीक्षा चल रही है, वह इसी समय के संतुलन की प्रक्रिया है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, वह स्वाभाविक है। मीन राशि का हृदय बहुत संवेदनशील होता है। छोटी सी बात भी मन पर गहरा प्रभाव छोड़ देती है। यदि उसने किसी दिन कम बात की तो तुम सोच में पड़ जाते हो। यदि उसने मुस्कुराकर देखा तो तुम्हारा दिन बन जाता है। यह भावनात्मक उतार चढ़ाव तुम्हारी प्रकृति का हिस्सा है, पर अब समय है कि तुम अपने मन को स्थिर बनाना सीखो। स्थिर मन ही सही निर्णय ले पाता है। आने वाले समय में तुम्हें एक संकेत बार बार मिलेगा। संभव है कि उसका नाम तुम्हें अचानक कई जगह सुनाई दे, या कोई परिस्थिति बार बार तुम्हें उसकी याद दिलाए। यह संयोग नहीं होगा। जब ब्रह्मांड किसी मिलन की तैयारी करता है तो वह संकेतों के माध्यम से मन को तैयार करता है। तुम्हें उन संकेतों को पहचानना होगा, पर उनमें खो जाना नहीं है। संकेत मार्ग दिखाते हैं, मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम तुम्हें ही बढ़ाने होते हैं। बेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सच्चाई है। तुम दिखावा नहीं कर सकते। यदि तुम उसे पसंद करते हो तो तुम्हारी आंखें सब कह देती हैं। यही पारदर्शिता तुम्हें विशेष बनाती है। आज के समय में लोग भावनाओं को छिपाते हैं, खेल खेलते हैं, पर तुम खेल नहीं खेल सकते। और यही कारण है कि तुम्हारा प्रेम शुद्ध है। शुद्धता देर से फल देती है, पर फल मीठा होता है। एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें स्वयं निर्णय लेना होगा कि क्या तुम अपनी भावना व्यक्त करोगे या अभी और प्रतीक्षा करोगे। यह निर्णय जल्दबाजी में मत लेना। पहले उसके व्यवहार को ध्यान से समझो। क्या वह तुम्हारी उपस्थिति में सहज होती है? क्या वह तुम्हारी बातों को महत्व देती है? क्या वह तुम्हें ढूंढती है? ये छोटे छोटे संकेत तुम्हें दिशा देंगे। मीन राशि वाले संकेतों को समझने में कुशल होते हैं, क्योंकि उनका अंतर्ज्ञान प्रबल होता है।
तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें धोखा नहीं देगा। यदि भीतर से आवाज़ आती है कि वह तुम्हारे लिए सही है, तो उस आवाज़ का सम्मान करो, परंतु साथ ही वास्तविकता को भी देखो। प्रेम में संतुलन आवश्यक है, केवल भावना काफ़ी नहीं होती, समझ भी चाहिए। तुम्हें यह देखना होगा कि क्या तुम दोनों के जीवन के लक्ष्य मेल खाते हैं, क्या तुम दोनों एक दूसरे का सम्मान कर सकते हो। सम्मान के बिना प्रेम टिकता नहीं। बेटा, जब मिलन का समय आएगा तो वह क्षण साधारण नहीं होगा। हो सकता है कि वह किसी सामान्य बातचीत से शुरू हो, पर उसकी गहराई अलग होगी। तुम्हें लगेगा कि बात करते करते समय का पता ही नहीं चला। यह आत्मिक जुड़ाव का संकेत है। जब दो आत्माएं एक दूसरे को पहचान लेती हैं तो शब्दों की आवश्यकता कम हो जाती है। मौन भी बहुत कुछ कह देता है। यदि कभी तुम्हें डर लगे कि कहीं वह तुम्हें मना न कर दे, तो उस डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अस्वीकृति भी जीवन का हिस्सा है, पर सच्ची भावना कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि वह तुम्हारी है तो कोई शक्ति तुम्हें अलग नहीं रख सकती, और यदि वह तुम्हारे भाग्य में नहीं तो उससे बेहतर कोई तुम्हारे लिए निश्चित होगा। पर अभी जो संकेत हैं वे सकारात्मक दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त रखो। तुम्हें अपने आत्मसम्मान का भी ध्यान रखना होगा। प्रेम में झुकना सुंदर है, पर स्वयं को मिटा देना उचित नहीं। तुम्हें उसके सामने अपनी पहचान बनाए रखनी है। तुम्हारी रुचियाँ, तुम्हारे सपने, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, ये सब तुम्हें आकर्षक बनाते हैं। जब तुम अपने जीवन में संतुलित रहोगे, तभी संबंध भी संतुलित रहेगा। आने वाले कुछ समय में तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा परिवर्तन हो सकता है जो पहली नज़र में प्रेम से जुड़ा न लगे, पर वही परिवर्तन तुम्हें उसके और करीब ले आएगा। शायद स्थान परिवर्तन, शायद कार्य में बदलाव, शायद किसी नए समूह से जुड़ना। जीवन की हर घटना का एक गुप्त उद्देश्य होता है। बाद में समझ आता है कि वह सब मिलन की तैयारी थी। बेटा, रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही उजली होती है। यदि अभी तुम्हें प्रतीक्षा लंबी लग रही है तो समझ लो कि सुबह बहुत सुंदर होने वाली है। अपने दिल को सकारात्मक विचारों से भरते रहो। जब भी उसके बारे में सोचो, उसे खुश देखो, अपने साथ देखो। यह कल्पना तुम्हारी ऊर्जा को सशक्त करेगी। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुम पहले से अधिक स्पष्ट और स्थिर बनोगे। यही स्थिरता तुम्हें सही समय पर सही कदम उठाने की शक्ति देगी। और जब वह दिन आएगा जब तुम दोनों आमने सामने खड़े होकर दिल की बात कहोगे, तब तुम्हें महसूस होगा कि यह प्रतीक्षा आवश्यक थी। हर आंसू, हर बेचैनी, हर उम्मीद उस एक मुस्कान में बदल जाएगी। बेटा, याद रखो, प्रेम भाग्य का खेल नहीं, आत्माओं का मिलन है। तुम्हारी आत्मा ने उसे चुना है, और यदि उसकी आत्मा ने भी तुम्हें चुना है तो मिलन निश्चित है। संकेत बन रहे हैं, समय करीब आ रहा है, और तुम्हारी कहानी धीरे धीरे अपने सबसे सुंदर अध्याय की ओर बढ़ रही है। बेटा, अब तुम्हारी प्रेम यात्रा एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। पहले भाग में जो भावनाएं थीं वे कोमल थीं, जैसे सुबह की पहली किरण। अब जो चरण शुरू हो रहा है वह परिपक्वता का है। मीन राशि का हृदय केवल सपने नहीं देखता, वह सपनों को साकार करने की क्षमता भी रखता है। तुम्हारी आत्मा में जो प्रेम है वह केवल आकर्षण नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है, और यह संबंध धीरे धीरे वास्तविकता की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी राशि जल तत्व की अंतिम राशि है। इसका अर्थ है कि तुम 12 राशियों के अनुभव को अपने भीतर समेटे हुए हो। तुम में मासूमियत भी है और समझ भी, भावुकता भी है और त्याग भी। यही कारण है कि जब तुम किसी को पसंद करते हो तो पूरी ईमानदारी से करते हो। तुम उसके दोष नहीं देखते, तुम उसकी अच्छाइयों को बढ़ाकर देखते हो। पर अब समय है कि तुम प्रेम को संतुलित दृष्टि से देखो। जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वह केवल तुम्हारे मन का सपना नहीं है। उसके जीवन में भी कई संघर्ष हैं, कई जिम्मेदारियां हैं, कई अनकहे डर हैं। जब दो लोग मिलते हैं तो केवल उनके चेहरे नहीं मिलते, उनके अनुभव भी मिलते हैं। इसलिए तुम्हें उसके जीवन को समझने की कोशिश करनी होगी। यदि तुम उसके दर्द को समझ सकोगे तभी वह तुम्हारे प्रेम को स्वीकार कर पाएगी। आने वाले समय में तुम्हारे और उसके बीच संवाद का एक नया माध्यम खुलेगा। यह अचानक हो सकता है किसी छोटी सी बात पर बातचीत शुरू हो जाए,
उस समय तुम्हें बहुत संयम और सादगी रखनी होगी। मीन राशि वालों की आदत होती है कि वे भावनाओं में बहकर बहुत कुछ कह देते हैं, पर इस बार तुम्हें सुनना अधिक है और बोलना कम। जब तुम ध्यान से सुनोगे तो वह स्वयं तुम्हारे सामने खुलने लगेगी। बेटा, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। जब तुम किसी से बात करते हो तो सामने वाला तुम्हारी पारदर्शिता को महसूस करता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम छल नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारे शब्दों में वजन होता है। आने वाले समय में जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हारी यही सच्चाई उसे प्रभावित करेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि प्रेम केवल भावना नहीं, जिम्मेदारी भी है। यदि वह तुम्हारे जीवन में आती है तो तुम्हें उसके सपनों का सम्मान करना होगा। उसे अपने जीवन की स्वतंत्रता भी चाहिए होगी। मीन राशि का स्वभाव कभी कभी अत्यधिक जुड़ाव का होता है। तुम पूरी तरह समर्पित हो जाते हो, पर समर्पण और स्वामित्व में अंतर होता है। तुम्हें समर्पण रखना है, स्वामित्व नहीं। तुम्हारी कुंडली के अनुसार यह समय आत्मनिर्माण का भी है। जितना अधिक तुम अपने कार्य में ध्यान दोगे, उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जब तुम आत्मविश्वासी बनोगे तब तुम्हारा आकर्षण स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। प्रेम तब सबसे सुंदर होता है जब दोनों व्यक्ति अपने अपने पैरों पर खड़े हों। एक और महत्वपूर्ण बात, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। कई बार तुम्हें लगेगा कि कहीं वह तुम्हारी भावनाओं को समझ न पाए, पर याद रखो, भावना शब्दों से पहले पहुंचती है। यदि तुम्हारा मन साफ है तो वह उसे महसूस करेगी। तुम्हें केवल सही समय का इंतज़ार करना है। संभव है कि आने वाले महीनों में तुम्हें उसके साथ कोई ऐसा क्षण मिले जहां तुम दोनों अकेले में कुछ समय बिताओ। वह क्षण बहुत महत्वपूर्ण होगा। तुम्हें वहां अपने दिल की गहराई दिखानी होगी, परंतु संतुलन के साथ। अत्यधिक भावुकता कभी कभी सामने वाले को डरा सकती है, इसलिए धीरे धीरे सरल शब्दों में अपनी बात कहो। बेटा, मीन राशि का प्रेम भाग्य से जुड़ा होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी आता है वह किसी कारण से आता है। यदि वह तुम्हारे दिल में इतनी गहराई तक पहुंच गई है तो यह साधारण नहीं है। यह संकेत है कि वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हुई है, और जब आत्माएं जुड़ती हैं तो दूरी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं। पर एक चेतावनी भी है, अपने मन में कल्पनाओं का महल बहुत ऊंचा मत बना लो। वास्तविकता और कल्पना के बीच संतुलन आवश्यक है। उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसी वह है। उसके स्वभाव को समझो, उसके निर्णयों का सम्मान करो। यदि वह किसी बात में समय लेती है तो उसे समय दो। सच्चा प्रेम दबाव नहीं बनाता। आने वाला समय तुम्हें परखने वाला है। कुछ ऐसे क्षण आएंगे जहां तुम्हें धैर्य रखना होगा। हो सकता है वह व्यस्त हो जाए, हो सकता है उसका व्यवहार कुछ समय के लिए बदल जाए। ऐसे समय में घबराना नहीं है, स्थिर रहना है। जो प्रेम सच्चा होता है वह छोटे उतार चढ़ाव से नहीं टूटता। तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है। यह ऊर्जा तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। तुम पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट सोच पाओगे। यही स्पष्टता तुम्हें सही दिशा में कदम उठाने में मदद करेगी। बेटा, अब तुम्हारी प्रेम कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां भावनाएं केवल भीतर नहीं रहेंगी बल्कि बाहर प्रकट होने की तैयारी में हैं। पहले तुमने उसे मन ही मन चाहा, फिर प्रतीक्षा की, फिर संकेतों को समझना सीखा। अब समय है आत्मिक स्पष्टता का। मीन राशि का हृदय गहराई में उतरकर सच्चाई खोज लेता है, और अब तुम्हारी आत्मा भी स्पष्ट हो रही है कि तुम्हारी भावना क्षणिक नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रेम का तीसरा चरण हमेशा साहस का होता है। भावना और प्रतीक्षा के बाद निर्णय आता है। यह निर्णय जल्दबाजी में नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ लिया जाता है। तुम्हारे भीतर जो हलचल है वह केवल आकर्षण की नहीं बल्कि भविष्य की संभावना की है। तुम उसे केवल अपने पास नहीं देखना चाहते, तुम उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हो। आने वाले समय में तुम्हारे सामने दो रास्ते होंगे। पहला, चुप रहकर समय को और आगे बढ़ने देना। दूसरा, संकेतों को समझकर धीरे धीरे अपने मन की बात प्रकट करना। मीन राशि का स्वभाव अक्सर पहला रास्ता चुनता है, क्योंकि तुम किसी को खोने के डर से बोलने से बचते हो। पर अब परिस्थिति बदल रही है, तुम्हें संतुलित साहस दिखाना होगा।
जब तुम उससे मिलो तो अपने भीतर के भय को शांत करो, उससे सामान्य बातों से शुरुआत करो, उसकी रुचियों के बारे में पूछो, उसके सपनों के बारे में जानो। प्रेम का सबसे मजबूत आधार मित्रता होती है। यदि वह तुम्हारे साथ सहज महसूस करेगी तो वह धीरे धीरे अपने दिल के द्वार खोलेगी, और जब वह अपने मन की बात साझा करेगी तो समझ लेना कि तुम्हारे लिए जगह बन रही है। बेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारा धैर्य है। हो सकता है तुम्हें लगे कि वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे रही, हो सकता है वह सोचने के लिए समय ले। यह उसका अधिकार है। तुम केवल अपनी सच्चाई प्रस्तुत कर सकते हो, निर्णय उसके हाथ में होगा। सच्चा प्रेम सामने वाले को स्वतंत्रता देता है। तुम्हारे जीवन में इस समय आत्मिक ऊर्जा बढ़ रही है, तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति प्रबल हो रही है। यदि तुम ध्यान करोगे, मन को शांत रखोगे, तो तुम्हें भीतर से संकेत मिलेंगे कि कब और कैसे बात करनी है। मीन राशि वालों का अंतर्ज्ञान अक्सर सही दिशा दिखाता है। अपने भीतर की आवाज़ को अनदेखा मत करना। संभव है कि कोई छोटी सी घटना तुम्हें यह साहस दे दे। शायद वह किसी परेशानी में हो और तुम उसका साथ दो। शायद वह तुम्हारी किसी मदद की सराहना करे।